नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम हल करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, सभी अति महत्वपूर्ण होंगे और आप क्लास को पूरी लीजिएगा दोस्त। कई भाई ऐसे हैं मेरे जो क्लास को पूरा नहीं लेते हैं, तो क्लास को पूरा लीजिएगा। और जिसने भी अभी दिल्ली पुलिस का फॉर्म सबमिट नहीं किया है वो लापरवाही ना करें, कृपया करके दिल्ली पुलिस का फॉर्म सबमिट करें। और जिसने कर दिया है उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। और जो भी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है किसी भी स्टेट की, तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। अर्थात कि जिस भी एग्ज़ाम में जीके आती है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्त। तो क्लास को पूरा लीजिएगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1 है संवाद कौमुदी, आनंद बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका या फिर कर्मयोगी। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 संवाद कौमुदी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो ऑप्शन है ओणम, आड़ी पेरुकू या फिर पोंगल या फिर थाईपुसम। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 थाईपुसम राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बर्डी ईगल व एल्बाट्रोस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो किस गेम में किया जाता है, सरल शब्दों में गए तो ऑप्शन आपके पास गोल्फ, पोलो, बेसबॉल या फिर फुटबॉल। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 गोल्फ में इसका जो प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या अरविंदो। तो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, वरुण या फिर अरुण। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 शनि की जो चंद्रमाओं की संख्या है वह सबसे अधिक है इनमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि किसको आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन है लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल लेटराइट मृदा या लाल पीली मृदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाल लेटराइट मिट्टी, जो कि कहाँ पाई जाती है, ये केरल इस तरफ पाई जाती है, केरल की तरफ अधिक होती है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन है 1935, 1917, 1945 और 1928। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1917 में ये जो चंपारण सत्याग्रह है वह किया गया था गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और चंपारण किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में चंपारण है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन है 1897, 1899, 1882 या 1876। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1897 में इन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है। तो भाषाएं हैं, संगीत के प्रकार है, नृत्य शैली है या रंगमंच शैली है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 की भाषाएं हैं हक्की, पक्की और सिद्धि, ये कर्नाटक की भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटासराज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। ऑप्शन अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान में जो ये कटासराज मंदिर का परिसर है वह मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं मुगल बादशाह ने मुक्सुदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां और बहादुर शाह जफर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ये अकबर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 जिसने
मुक्तसुदाबाद की जो स्थापना की थी, लेकिन वो वापस किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो मुर्शिदाबाद राइट आंसर होने वाला है। मुर्शिदाबाद से ये फेमस हो गया था। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 अकबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 46। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? वासुदेव, वशिष्ठ, नहपाल या हुविस्क। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नहपाल, जो कि ये कुषाण वंश का शासक नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि निम्नलिखित किस भारतीय राज्य के लिए प्रसिद्ध पर्यटन पंबल द्वीप स्थित है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो ये पर्यटन है कि पंबल द्वीप, तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब स्थापित हुआ? 1952, 1955, 1951 या 1956। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1955 में पहला विधि आयोग जो स्थापित हुआ था स्वतंत्र भारत का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन है एथोसाइनिन, केराटिनाइड और बेटावेलेन या फिर क्लोरोफिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एथोसाइनिन के कारण प्याज का लाल रंग होता है। मतलब प्याज का जो छिलका है उसका जो लाल रंग उसके एथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रुस्कुलिया नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा में ये नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि रेणुका झील किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित। क्वेश्चन नंबर 20 है 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने जो किस अनुच्छेद के तहत केरल के शासन को अपने हाथ में ले लिया था? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 349 या फिर अनुच्छेद 356। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 के जो तहत है इन्होंने जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें, जिसमें कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? तो ऑप्शन है 33, 32, 34 और 31। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि 34 जो मठ और मंदिर एलोरा की गुफाओं में है। आगे बढ़ते हैं 23 में, कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान या इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ऑप्शन 2 है कोरोलिस्का संस्थान, ऑप्शन 3 है दी रॉयल स्वीडन अकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन 3 है स्वीडिश अकादमी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो दी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में, 1939 में, 1927 या फिर 1952। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1927 में, जो भारत में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ की स्थापना हुई थी 1927 में। आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन 1 है होमोफिलस पर्टुसिस, ऑप्शन 2 है नेइसेरिया गोनोई, ऑप्शन 3 है कि
माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 3 है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1832 में दामिनी कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को किसकी भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है वालियों की, पहाड़ियों की, या फिर मुरियाओं की, या फिर संथालों की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संथालों की भूमि के रूप में ये घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य और वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र कृष्णा नदी पर, गुजरात नर्मदा नदी पर, उत्तर प्रदेश गंगा नदी पर, या फिर राजस्थान चंबल नदी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात में, और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कोशिका की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फ्रांसिस क्रिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कब की थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 फोडोग मठ किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम, बिहार, लद्दाख या मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम में फोडोग मठ स्थित। नंबर 30 निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? इसमें दूध सागर जलप्रपात, जोग जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, या सूलिया जलप्रपात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या इनमें से जो भी पहले हो। यहाँ है 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो। तो सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो उतना कार्यकाल रहता है इनका। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सुबानसिरी, बराक, या गोमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, या फिर इटली। सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? ऑप्शन है भैंसों को, कुत्तों को, या फिर घोड़ों को, या फिर हाथियों को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 की भैंसों की दौड़ को वहाँ पर कंबाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1980, 1959, 1966 या 1978। राइट आंसर होगा दोस्तों 1966 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबंद को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मिजुद्दीन बहराम, या फिर रजियानी। तो सही जवाब होगा इसका नसीरुद्दीन महमूद ने इनको जो गयासुद्दीन बलबन ने इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, या फिर गोवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा में गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक निश्चित स्तर पर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम बताना है। वोल्टमीटर, फेथोमीटर, अल्टीमीटर, या फिर बैरोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अल्टीमीटर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी है और वह किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तेलंगाना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी नामक जिला है जिसकी की सबसे कम घनी आबादी है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो ऑप्शन है सोलाकिया, चेलम, छेरव या खुल्लम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खुल्लम में जो गांव के अतिथियों द्वारा इसमें विशेष भाग लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? सोडियम, बेरियम, सिलिकॉन या फिर पोटेशियम? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेरियम हरे रंग के लिए जिम्मेदार। नंबर 42 है कि पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? जहाजी मतली, हकलाना, रतौंधी या फिर नींद में चलना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि नींद में चलने को पैरासोमनिया कहते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अखिल भारतीय शतरंज का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई में यह अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या ओडिशा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक में होयसलेश्वर मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मयूरद्वीप किस नदी पर स्थित है? तो यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र पर मयूरद्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद या राज्यसभा का गठन हुआ था? तो ऑप्शन है 1950, 1949, 1954 या फिर 1952? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1952 में पहली बार जो राज्यसभा का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत में शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया था? तो मातकिनी हाजरा, गायदिल्यू या फिर दुर्गावती देवी, प्रीतिलता वाद्यदार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रानी गायदिल्यू। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो जेमू, सतोपंथ, पिंडारी या गंगोत्री? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, संतोपंथ। ये जो ग्लेशियर है सतोपंथ, इससे ये अलकनंदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू, खरक, संतोपंथ या पिंडारी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, खरक जो ये ग्लेशियर है इससे भागीरथी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कोशिका से, जीवाणु से, फंगस से या पादप से? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कोशिका से ये संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, आपकी क्लास पूरी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। Audio Jungle।